दोस्तों, सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट एचपी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पूजा और ध्यान करते समय आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो क्या है इसका रहस्य, आइए जानते हैं। व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार भी होते हैं और बुरे संस्कार भी। जब व्यक्ति अच्छे संस्कार को जगाकर भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है तो कभी कभी आंतरिक भावनाएं जागती है। गहरी भावुकता के उन क्षणों में कभी कभी रोना आ जाता है। इसको एहसास होता है कि ओह, मैंने इतना समय व्यर्थ में ही खो दिया, मैं संसार के चक्कर में पड़ा रहा, भगवान को याद किया ही नहीं। अब जाकर मुझे होश आया है कि भगवान तो इतना मूल्यवान है। व्यक्ति सोचता है, बहुत साल हो गए, पहले से अगर भगवान का ध्यान करता होता तो मुझे बहुत आनंद मिलता। अब उसको प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है। इस कारण उसको कभी कभी रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे ही और भी कारण हो सकते हैं। आंसू खुशी में भी आते हैं, भगवान का ध्यान करने से आनंद मिलता है, सात्विक वृत्ति बढ़ती है, उसमें भी आंसू आते हैं। उनके पीछे पृष्ठभूमि है कि आज मुझे इतना आनंद मिला, यह अब तक मैंने क्यों खोया। खुशी के आंसू के पीछे यही कारण होता है। व्यक्ति सोचता है कि अब ठीक रास्ते पर आया हूँ, तो उसमें प्रायश्चित का भाव जागृत होता है, जिससे आंसू आ जाते हैं। वो कोई बुरी बात नहीं है। शुरू में अगर ऐसा हो 2, 5, 7 दिन या 15 दिन तो कोई आपत्ति नहीं है। धीरे धीरे जब व्यक्ति अभ्यास करता जाएगा तो वो रोना बंद हो जाएगा, आंसू आने बंद हो जाएंगे और व्यक्ति में स्थिरता आ जाएगी। इसका रहस्य ये है कि अब आप ईश्वर की उस दिव्य शक्ति से जुड़ गए हैं। अब वह पल पल आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करेगी। यह अच्छी बात है। ध्यान, पूजा और साधना करते समय रोना आना। रुदन हमारे मन में दबी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करता है, चाहे वह निराशा की हो या खुशी की। इतना ही नहीं, ठीक इसी तरह रुदन से कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी इंसान को रोना आए उसे उसी समय रो लेना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। रोने से आपकी कोई हानि नहीं होगी, बल्कि फायदा ही फायदा होगा। दृष्टि में सुधार। आंसू आपकी दृष्टि में सुधार लाने में मदद करते हैं। कई बार आपकी आंखें निर्जलीकृत झिल्ली के कारण आप अपनी दृष्टि में थोड़ा सा धुंधलापन महसूस कर सकते हैं। जब आप रोते हैं तब आपके आंसू आपकी आंख की झिल्ली को जलीकृत कर देते हैं और आपकी दृष्टि को सुधारने में मदद करते हैं, आपकी आंखों को साफ करते हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह आपकी आंखों में भी बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। यह आंसुओं में स्वाभाविक जीवाणुरोधी गुण होते हैं। आंसुओं में लाइसोसोम नामक द्रव्य होता है जो 5 मिनट में आंख के 90 से 95% बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। तनाव से राहत। जब आप परेशान या तनाव में होते हैं तब रसायनों का असंतुलन और कुछ रसायन का निर्माण भी होता है। रुदन इन्हें कम करने में मदद करते हैं। कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति तनावग्रस्त स्थितियों में रोता है तो उसमें अवसाद का स्तर निचला होता है। भावनात्मक आंसू एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक और ल्यूसिन एनसेफेलिन जैसे हार्मोन्स भी मुक्त करते हैं, जो तनाव से आपके शरीर को राहत देते हैं। विषाद पदार्थों से मुक्ति। यह पाया गया है कि सामान्य आंसुओं में 98% पानी होता है। भावनात्मक आंसू में तनाव के हार्मोन्स होते हैं जो आपके शरीर के द्वारा तनाव से राहत देने के लिए मुक्त किए जाते हैं। यह भी पता चलता है कि इन आंसुओं में कई विषाक्त पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में भावनात्मक दबाव के कारण बन जाते हैं। जलन से सुरक्षा। आपने कभी सोचा है कि प्याज काटते वक्त आपकी आंखों से पानी क्यों आने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि प्याज में कुछ एंजाइम होते हैं जो आंखों में जलन पैदा करते हैं। इसी तरह जब धूल के कण हमारी आंखों में आ जाते हैं तो आंखों से पानी आने लगता है। इसी तरह का रुदन आपकी आंखों को सुरक्षा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कण आंसू के साथ आंख से बाहर निकल जाए। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रुदन भावनात्मक कारणों से निकलने वाले आंसुओं में 24% उच्च एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, जो शरीर की चयापचय प्रणाली को नियंत्रित करने में मदद करता है। रुदन उच्च रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, जो ज्यादा तनाव के कारण होती है। शांति महसूस करने के लिए हो सकता है कि आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हो। रोने से आपको राहत महसूस होगी। आपके आंसू बहा लेने के बाद आपका मस्तिष्क, हृदय, लिम्बिक सिस्टम बेहतर कार्य करना शुरू करता है और आपको बहुत राहत महसूस होती है। आपका मन हल्का हो जाता है। आंसू कमजोरी की निशानी नहीं, तो अगली बार जब आपका दिल भारी होने लगे और आपकी आंखें गीली होने लगे, तब यह मत सोचिए कि यह कमजोरी की निशानी है। इससे बहुत सारे फायदे जुड़े हुए हैं। आंसू बहाने का इरादा कुछ बुरा नहीं है। भावनात्मक जुड़ाव। भावनाएं उबासी पर प्रभाव डालती है। जब हम किसी प्रति हमदर्दी की भावना रखते हैं या दिल से किसी से जुड़ते हैं तो उबासी आती है, यानी भावनात्मक जुड़ाव होने पर उबासी आने लगती है। इसीलिए मंदिर में दर्शन करते समय या पूजा करते समय उबासी आने लगती है। इसका मतलब यह है हम दिल से पूजा कर रहे होते हैं। यही प्रक्रिया इंसान और पशु के बीच में भी हो सकती है। यदि कोई पालतू पशु जैसे घर में पाले जाने वाले कुत्ते आदि का हमसे जुड़ाव हो जाता है, तब यदि हम उबासी लेते हैं तो हमारा पालतू भी हमें देखकर उबासी लेने लगता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।